मेरा उद्धार हो गया है, ये गलत फहमी में चर्च में आने जाने वाले बहुत लोग हैं। यूहन्ना होता तो आज के कई विश्वासियों को पानी में से भगा देता। पवित्र आत्मा की बीमारी नहीं लगने के लिए शैतान के पास तगड़ा वैक्सीन है। शाऊल परमेश्वर के नियमों में चलता है, लेकिन प्रभु के दास के नियमों में नहीं चलता। सुसमाचार सिर्फ तू चंगा होगा, तुझे आशीष मिलेगा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरा कर्जा दूर हो जाएगा, ये नहीं है सुसमाचार। सुसमाचार ये है कि तू पापी है, तुझे दंड खाना है, तुझे नर्क जाना है, लेकिन खुशखबरी ये है कि तेरे पापों को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है। चमत्कार होने से किसी का उद्धार नहीं होता, भूत निकलने से भी किसी का उद्धार नहीं होता, लेकिन सुसमाचार का वचन जब पहुंचता है, जब उसको अपने पापों का एहसास होता है और वो पश्चाताप से यीशु मसीह के पास विश्वास से जाकर उसको उद्धार करता, क्षमा करने वाला होकर स्वीकारता है, तब उसका उद्धार होता है। पड़ोसी को कुछ भी सोचने दो मेरे भाई बहन, अपनी इज्जत का मत सोचो, अपने छुटकारा का सोचो। हम पढ़ेंगे मत्ती 18 अध्याय का 18 वचन। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। और अगर इसका स्टडी करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, करीब 1850 वचन सिर्फ चेलों से प्रभु यीशु ने बातचीत किया, और 1750 वचन आम पब्लिक से प्रभु ने बातें किया। मतलब ज्यादा यीशु ने किससे बातें किया? चेलों से। और जब हम देखते हैं कि कई प्रतिज्ञाएं, कई वचन जो आज हम सब लोग उपयोग करते हैं, वो यीशु ने सिर्फ अपने चेलों से कहा। जैसे सांप और बिच्छू, शैतान की सारी शक्ति को पैर के नीचे रोनने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, ये सब किसी अरे गहरे क्रिश्चियन के लिए बोला वचन नहीं है, ये सिर्फ चेलों के लिए। देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, किससे बोला यीशु ने? क्रिश्चियन लोगों से नहीं, चेलों से कहा। वैसे भी यहां पर जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर छुड़ाओगे स्वर्ग में छुड़ाया जाएगा। विश्वासियों से नहीं, चेलों से। हर विश्वासी चेला नहीं है। विश्वासी का कोई भरोसा नहीं, विश्वासी का कोई भरोसा नहीं, आज ऐसा तो कल ऐसा। जो विश्वासी, यूहन्ना 8 अध्याय में हम देखेंगे उस वचन 30 और 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहूदियों ने विश्वास किया वचन सुनकर। उनसे यीशु कह रहा है, अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम मेरे, मतलब विश्वासी ऑटोमेटिकली चेला बनता नहीं है, ठीक है। और कलीसिया विश्वासियों से बनता नहीं है, कलीसिया चेलों से बनता है। जब चेले एक साथ एक परिवार के समान एक साथ जीने लगते हैं, तब कलीसिया बनता है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, वो विषय नहीं है। अब ये विश्वासी आगे जाकर क्या करते हैं, देखो आखिरी वचन। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। कौन? थोड़ा समय पहले जिन्होंने विश्वास किया, अब क्या कर रहे हैं? इसलिए मैंने बोला विश्वासी का कोई भरोसा नहीं। अब कौन है विश्वासी, है क्या चेले है? विश्वासी और चेलों में फर्क क्या है? अगर एक शब्द में कहा गया है तो फर्क क्या है? इन वन वर्ड, आत्मसमर्पण। अपने आप से ज्यादा वो यीशु से प्यार करते हैं, और उस प्रेम के कारण वो संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु के लिए आत्मसमर्पित है, जीने मरने के लिए तैयार। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। यीशु ने चेलों से ये नहीं कहा जाओ सारे दुनिया में जाकर विश्वासी बनाओ, हर राष्ट्र से जाकर चेले बनाओ। जब मैं प्रचार करता हूं, मेरा लक्ष्य ये नहीं होता है कि
कितने लोग चंगाई पाते हैं, कितने लोग छुटकारा पाते हैं, कितने लोग वाहवाही करते हैं। नहीं, मेरा लक्ष्य ये होता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए पहला, और दूसरा, हर एक व्यक्ति पूरे समर्पण में आना चाहिए। कल से बिल्कुल साफ प्रभु का वचन बता रहा हूं, आज भी आगे बोलते रहूंगा, फिर उसके बाद आपका खून मेरे सर पर नहीं रहेगा। जो बताना है बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब उसके अनुसार चलना है कि नहीं, वो आपके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को इसलिए मैंने पढ़ा, चेलों को प्रभु ने इतना बड़ा अधिकार दिया। कौन थे वो चेले? मछुआरे, बिल्कुल समाज के एकदम कमजोर, एकदम गरीब, सबसे अकुलीन ऐसे लोग, जिनको कोई समाज में पूछता भी नहीं, ऐसे लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसा अधिकार दिया, जो अधिकार आज जो बिडेन के पास भी नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। वो अधिकार जितने भी चेले आज यहां पर बैठे आपके पास है। जो कुछ भी, सब कुछ, जो कुछ भी आप बांधोगे सब कुछ बांधा जाएगा। जो कुछ भी आप छुड़ाओगे, जो कुछ में सब कुछ आ गया। हालेलुया। हर पार्टी आ गया, हर व्यक्ति आ गया, हर प्रकार का संगठन उसमें आ गया, सब कुछ। इतना अधिकार कोई प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं। हालेलुया। और अगर इतना अधिकार दिया है तो बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ऐसा कहा, बहुत सामर्थ्य से पवित्र आत्मा उतर के आ गया, लोग नाच रहे, गा रहे, स्तुति आराधना कर रहे, अन्य भाषा में बोल रहे। पवित्र आत्मा ने कहा, ये लोग मेरे सामर्थ्य को वेस्ट कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग माई पावर। प्रभु अपने सामर्थ्य को सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं देता है। उस समय में जरा भावना उतल पुतल होकर नाचेंगे, गाएंगे, भूल जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर प्रभु सामर्थ्य देता है तो एक उद्देश्य से देता है, और सबसे पहला उद्देश्य होता है देश के लिए प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थना इस देश के इतिहास को बदल सकता है। बहुत दुख लगता है, प्रभु के लोगों को समझ नहीं है। वो सिर्फ अपना खाना पीना, आशीष, चंगाई, छुटकारा, इतना ही सोचते और इतना ही इसी में जीते हैं। प्रभु ने आपको उद्धार किया, कुछ मकसद से उद्धार किया। मुर्देकाई ने ईश्वर को क्या संदेशा भेजा? ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तेरा राज्याभिषेक किया है। हालेलुया। और सब अपनी भाषा में और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, विश्वास के साथ, एक मन से। तैयार है? यस। मैं आपको सिखाऊंगा नहीं क्या प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा क्या प्रार्थना करना है। और ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, किसी पार्टी के लिए वोट दो या उनके लिए प्रार्थना करो, वो नहीं आए, इनके लिए प्रार्थना करो, वो आए। नहीं, कोई भी आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो जो कोई चुनकर आएगा वो प्रभु के नियंत्रण में रहेगा। हालेलुया। आइए हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके, अपनी आवाज को खोलकर अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे। आपके पास वो अधिकार है जो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। आप जो बांधेंगे स्वर्ग से बांधा जाएगा, आप जो खोलेंगे स्वर्ग से खोला जाएगा। इस देश का कुशल हो, सुशासन इस देश में हम यीशु के नाम से कहते हैं। सुशासन कहते हैं, सुशासन कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे देश में सुशासन होने दो, तो परमेश्वर हमारे मकसद को देखता है। क्यों? ताकि सताव न हो, हम शांति से, आराम से खाते पीते जिए। प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अच्छा शासन इसलिए कि माहौल अच्छा हो सुसमाचार प्रचार के लिए, ताकि लाखों करोड़ों तक हम सुसमाचार को पहुंच जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे अभी हमने प्रार्थना किया, अंत में भी हम प्रार्थना करेंगे। जब प्रभु की कलीसिया इकट्ठा आती है,
सबसे पहले प्रार्थना का विषय प्रशासन के लिए होना चाहिए। यह वचन में लिखा है। तिमुथियुस को पहले पौलुस लिखता है, सबसे पहले राजाओं के लिए और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना लिस्ट में पहला नंबर प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हमारा प्रार्थना लिस्ट में मैं, मेरा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे का, मेरे सब कुछ का, मेरे चर्च का, मेरे सेवकाई का, और लास्ट में वो तो नहीं होगा ये विषय। एक बहन बॉम्बे से आई थी, कई सालों से वो अपने परिवार से टूटी हुई थी, क्योंकि उसके पति ने उसको ये चॉइस करने लगा है, एक तो मैं, नहीं तो यीशु। उसने घर छोड़ दिया। कई सालों तक उसके परिवार ने उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। उसने कोशिश किया, उन लोगों ने नहीं रखा। ना उसने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, ना हमने उसके लिए प्रार्थना किया। लेकिन जब वो घर गई वापस बॉम्बे और ताला खोला, तो पोस्टमैन ने एक चिट्ठी डोर के नीचे से डाल दिया था। वो उसके बेटे का चिट्ठी था। मम्मी, मैं आपको मिलना चाहता हूं। हालेलुया। हमने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, उसने भी प्रार्थना विनती नहीं किया। उसने सिर्फ आकर देश के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके व्यक्तिगत जीवन में कार्य किया। इसलिए हमारी मेंटालिटी बदलना है। ये खोपड़ी है ना, उल्टा करना है। मैं, मेरा, 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 मेरा। अरे प्रभु का कर दो। हालेलुया। पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजो, उसके साथ में सब कुछ जोड़ा जाएगा। हालेलुया। पिछले 55 साल महाराष्ट्र में मिशनरी परिवार होकर हम जीते समय में यह वचन हमारे लिए एक बहुत हिम्मत देने वाला वचन था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे 2 बेटे विदेश में हैं। किसी संस्था का पैसा लेकर भेजा नहीं उनको मैं, परमेश्वर ने उनको ले गया। हर जरूरत को, मुझे किसी का तनख्वाह नहीं है, हर चीज को समय से पहले जरूरत से ज्यादा प्रभु पूरा करता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोजी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले प्रभु को रखो अपने जीवन में। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 13 अध्याय 5वां वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री है। शुरुआत में करीब 1.5 साल पौलुस यहां पर रहकर सेवकाई करके शुरू हो गया। कलेसिया है, कई साल बीत गए हैं। क्या ये विश्वास में नहीं है? लेकिन पौलुस उनको कह रहा है, परखो कि तुम विश्वास में हो क्या नहीं। बार बार हमारे जीवन को परखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और विशेष करके इतनी भीड़ में यह परखना जरूरी है कि क्या सचमुच आपका उद्धार हो गया है। मेरा उद्धार हो गया है। ये गलत फहमी में चर्च में आने जाने वाले बहुत लोग होते हैं, प्रभु भोज में भी भाग लेने वाले बहुत होते हैं, और कई कलीसियाओं में जहां पर पश्चाताप और समर्पण की शिक्षा ठीक नहीं है, वहां पर बपतिस्मा भी दिए हुए बहुत लोग होते हैं। जैसे सुबह में मैंने बताया, यूहन्ना होता तो आज के कई विश्वासियों को पानी में से भगा देता। क्या कहता? जाकर पश्चाताप के फल लेकर आओ। वही हालेलुया नहीं बोल रहा है। चंगाई के वचन में आप नाचेंगे, ये स्वर्ग ले जाने वाला वचन है। शरीर में चंगाई देने वाला नहीं, स्वर्ग को लेके जाने वाला वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बपतिस्मा भी लिए होंगे, प्रभु भोज में भी भाग लेते होंगे, चर्च में आना जाना भी रहेगा, लेकिन उद्धार नहीं हो गया। उद्धार क्या होता है? किसका होता है? आज तो बड़ी गलतफहमी ये है कि उनकी सभा में मैंने हाथ उठाया और मेरा उद्धार हो गया। ऐसे उद्धार पाए लोग यहां पर रहेंगे तो आपका उद्धार कैंसल। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सोचा था हमारा स्वर्ग का टिकट तो कटा हुआ है, मैंने उस टिकट को ही क्या कर दिया? काट दिया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन और 5वां वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हालेलुया। नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नहीं। मैंने सुबह बताया मेरा नया जन्म कैसे हुआ। मैं एक रास्ते से चल रहा था, दुनिया के पीछे, पाप के पीछे। धीरे धीरे ने पूरा अबाउट टर्न लिया, यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया। वो है नया जन्म। 5वां वचन पढ़िए।
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पानी के बपतिस्मा में डूबकर बपतिस्मा में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डूबकर बपतिस्मा में मैं विश्वास करता हूं, हजारों को दिया हूं। लेकिन यहां पर मुझे ये बोलना चाहिए, सालों सालों से जो पेंटिकॉस्टल शिक्षा में कभी कभी लोग यहां पर गलती करते हैं कि ये वचन पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में नहीं है। ये पूरे अध्याय में कहीं भी विषय पानी के बपतिस्मा के विषय में नहीं है। फिर ये पानी क्या है? वचन है। वचन से और आत्मा से जन्म लिए बगैर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी सोचा था ये पानी का बपतिस्मा है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और कई बार मैंने उसको ऐसे भी सिखाया है, लेकिन बाद में मालूम हो गया ये तो पानी के बपतिस्मा के विषय में नहीं है। वचन और आत्मा से, चमत्कार होने से किसी का उद्धार नहीं होता, भूत निकलने से भी किसी का उद्धार नहीं होता, लेकिन सुसमाचार का वचन जब पहुंचता है, जब उसको अपने पापों का एहसास होता है और वो पश्चाताप से यीशु मसीह के पास विश्वास से जाकर उसको उद्धार करता, क्षमा करने वाला होकर स्वीकारता है, तब उसका उद्धार होता है। और इसमें पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया, वचन और आत्मा से, प्रेज द लॉर्ड, जिनका जन्म हुआ वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। रोमियो का पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार तो पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस वचन का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड। विश्वास। क्या विश्वास? यीशु मुर्दों में से जी उठा। तो सवाल यह होता है कि यीशु मरा क्यों? जी उठा तो मरा है, मरा है तो क्यों मरा? मेरे पापों के लिए मरा। मतलब मैं कौन हूं? पापी हूं। हालेलुया। यह विश्वास में पहले क्या है? पश्चाताप। वचन में हमेशा पहला पश्चाताप और फिर विश्वास, पहला पश्चाताप और फिर विश्वास। आज जो सुसमाचार सिखाया जाता है, बोला जाता है, मैं उसको बोलता हूं लंगड़ा है, क्योंकि उसको एक ही टांग है। विश्वास कर सब हो जाएगा, सिर्फ विश्वास कर। पश्चाताप, कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। हालेलुया। यह एहसास सुसमाचार से पापों का एहसास होता है। हालेलुया। सुसमाचार सिर्फ तू चंगा होगा, तुझे आशीष मिलेगा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरा कर्जा दूर हो जाएगा, ये नहीं है सुसमाचार। सुसमाचार यह है कि तू पापी है, तुझे दंड खाना है, तुझे नरक जाना है, लेकिन खुशखबरी यह है कि तेरे पापों को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है। यदि तू पश्चाताप करे, तुझे क्षमा मिलेगा और अनंत काल का जीवन मिलेगा। हाथ उठा करके हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पश्चाताप और पापों की क्षमा यरूशलेम से लेकर समरिया तक और सारी दुनिया के छोर तक पश्चाताप और पापों की क्षमा का घोषणा करो। क्या घोषणा करो? पश्चाताप और पापों की क्षमा। प्रेज द लॉर्ड। आजकल कई लोगों को पश्चाताप ये शब्द का ही एलर्जी है। हालेलुया। इसलिए कुछ लोगों को बाद में मेरा ही एलर्जी हो जाता है। कोई बात नहीं, हालेलुया। आप खुश हो या नाराज हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे प्रभु का चेहरा मेरी ओर खुश है, इतना मेरे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मर गया यीशु? मेरे पापों के लिए। मुझे पापों की क्षमा की जरूरत है। मैं पश्चाताप से प्रभु के पास जाऊंगा, शरण में जाऊंगा विश्वास से, तो मुझे पापों की क्षमा मिलेगी, क्योंकि यीशु जय पाकर मुर्दों में से जी उठा है। और जब मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मेरे पापों की क्षमा कर,
तो आज वो पिता के सामने मध्यस्थ के रूप में खड़ा है मेरी प्रार्थना को उसको सुनाने के लिए। हालेलुया। यीशु मेरी प्रार्थना को पिता को सुनाएगा। हालेलुया। मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे प्रार्थना करने से नहीं, यीशु मेरे लिए मध्यस्थी करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उद्धार के दो पहलू यहां पर आ गए, पश्चाताप और विश्वास। पश्चाताप मतलब 75% नहीं, 100 में से 100 पाप छोड़ देने का निर्णय। 100 में से 99 भी नहीं। हर जवान जो मुझे सुन रहा है, ये समझ लो, इस दुनिया में 97% तो बहुत आपको बहुत ही ग्रेट समझेंगे। मेरे स्वर्ग राज्य में, मेरे प्रभु के राज्य में 97 भी नहीं चलता है, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। आज किसी चीज को छुपा के रखा है, किसी चीज को पकड़ के रखा है, छोड़ दे। कोई लड़की के साथ रहस्य लफड़ा होगा जो प्रभु में नहीं है, कोई लड़के के साथ फ्रेंडशिप होगा जो प्रभु में नहीं है, कोई गलत आदतें मोबाइल पर होगा या और कुछ बुरी आदतें होगी, छोड़ दे आज। जब तक तू 100% पाप छोड़ने का निर्णय लेता नहीं है, तब तक तेरा उद्धार नहीं होता है। तो दो पहलू, पहला पश्चाताप, दूसरा विश्वास। 100 में से 100 पाप मानकर छोड़ना है। तीसरा एक पहलू है वहां पर, 9 वचन को फिर से एक बार पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे अंगीकार करे और तब- अपने हाँ, मन में विश्वास करे हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय। पश्चाताप और विश्वास के बारे में देखा। ये तीसरी बात क्या है? यदि मैं यीशु मसीह को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे, मतलब ये क्या मंत्र है क्या? यीशु प्रभु है बोल दे, हो जाएगा उद्धार। कुछ लोगों ने जैसे यीशु रक्त जय को मंत्र बना दिया। डर लगा तो क्या करेंगे? यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय। किसी में दुष्टात्मा निकला, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय। ये मंत्र है क्या? वैसे और एक मंत्र सिखाता हूं, यीशु प्रभु है, उद्धार हो गया निश्चित। हालेलुया। वो वचन बहुत अच्छा हिंदी में लिखा है, पढ़िए फिर से। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार यीशु करे, को प्रभु जानकर मुंह से, अंगीकार यीशु को हृदय में प्रभु जानना है और मुंह से आप मेरे प्रभु होकर के अंगीकार करना है, तब उद्धार होता है। उसके बिना उद्धार नहीं। जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार नहीं किया, कितने साल से आप चर्च में आते होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका उद्धार मतलब क्या है? मतलब समझने के लिए पुराने नियम में, पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज प्रभु कहेंगे तो किसी को मालूम नहीं है। Nobody knows the meaning of what is Lord. ये पुराने जमाने का शब्द है। आज जैसे बैल बाजार लगता है क्या यहां पर? जानवरों का बाजार लगता होगा, आपको मालूम नहीं है। जहां पर गाय बैल खरीदते बेचते, बकरी खरीदते बेचते, ऐसी जगह जरूर होगा, हर गांव के पास होता ही है। उस समय में मनुष्य का बाजार लगता था, जहां पर गुलामों को खरीदा जाता था, गुलामों को बेचा जाता था। हालेलुया। वहां पर जो बोली लगाकर खरीद लेता है वो प्रभु, और बेच दिया जाने वाला गुलाम। हालेलुया। हम गुलाम है, यीशु मसीह ने उसके लहू का मोल देकर हमें खरीद लिया है, वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। उसका मतलब यह है कि मेरे जीवन पर सारा 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 अधिकार यीशु का है। हालेलुया। वो कुछ भी मेरे जीवन में कर सकता है, वो मुझे कुछ भी करने के लिए कह सकता है, मैं उसको मना नहीं कर सकता हूं। अगर ये जानकर अपने आप को 100% यीशु को दे दिया है, तो आपका उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ बचा के रखा है नहीं, ये मेरा, बाकी सब यीशु का।
उद्धार नहीं हो गया। ये सब बातें पहले डीएल मूडी और इनके जैसे प्रभु के दास लोग ठीक से सिखाते थे, लोगों को सामने बुलाकर उनसे अंगीकार करवाते थे, तब उनका उद्धार हो गया ऐसा घोषणा करते थे। आज के हमारे पास्टर लोग सब जल्दबाजी में हाथ उठाओ, हाँ हो गया। उनको किसी का उद्धार से लेना देना नहीं है। चमत्कार होना चाहिए, खुद का कॉलर बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। आज यहां पर किसी एक का चंगाई नहीं हुआ तो भी चलेगा, यहां पर हर एक व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का गुलाम है यहां पर? हालेलुया। मुंह से अंगीकार करने के लिए तैयार है कि वो मेरा प्रभु है? अपने जगह पर खड़ा हो जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। 100 में से 100 पापों की क्षमा मांगकर छोड़ना है। अगर कुछ भी कहीं भी रख छोड़ा है तो आज नजर के सामने लाओ और प्रभु से कहो, पिछले कई सालों से मैंने इस चीज को पकड़ के रखा है। किसी से झगड़ा होगा, किसी से रूठना फुलना होगा, किसी को माफ नहीं किया होगा, किसी से माफी नहीं मांगा होगा। प्रभु मैं माफी चाहता हूं, मैं माफ करता हूं, मैं जाकर माफी मांगूंगा। प्रभु से बात कीजिए, मेरे तरफ मत देखिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। जो कुछ भी पकड़ के रखा पिछले सालों से, दिनों से, कोई गंदी आदत होगा, कोई किसी के साथ लफड़ा होगा, कोई चोरी होगा, पड़ोसी को सुनने दो, हमारा नाम खराब हो गया तो चलेगा, स्वर्ग में हमारा नाम चाहिए। अपने मुंह को खोल के प्रभु से बात कर। अंगीकार करना मुंह से होता है। सबसे बड़ा अपना अहंकार, प्रभु मैंने बहुत घमंडीपन से व्यवहार किया है, मेरे माता पिता से, मेरे बीवी से, मेरे पति से, मेरे अधिकारियों के साथ मैंने बहुत घमंड और अहंकार के साथ बर्ताव किया है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। हालेलुया। कल से हम ये चाह रहे हैं कि प्रभु हमें दुगना अभिषेक दे। हालेलुया। दुगना अभिषेक तो अलीशा के लिए था, हमारे लिए तो बिना आपका, विदाउट मेजर, क्योंकि वो प्रभु का हिस्सा है, यीशु का हिस्सा है, और उसके हिस्से में प्रभु ने हमें भी शामिल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, प्रभु के हिस्से में मुझे भी शामिल किया है, इसलिए मुझे बिना माप का अभिषेक प्रभु दे सकता है। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर प्रभु वो रिस्पॉन्स ढूंढ रहा है। पहली बात विनम्रता। क्या चाहिए प्रभु को? विनम्रता, दीनता। दीनता मतलब भिखारी के समान। भिखारी जानता मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे जेब में कुछ नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं खरीद सकता हूं, कहीं जा नहीं सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास। प्रभु के सामने जितने भी साल आप पुराने प्रभु में हो, उतना ज्यादा आपका एहसास कम नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा कि प्रभु मेरे अंदर कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। यीशु मसीह ने ऐसे बोला तो फिर हम आप कौन है? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसे पिता को करते हुए देखता हूं, वैसे ही मैं करता हूं। मैं अपने आप से कुछ बोलता नहीं हूं, मेरे पिता बोलता और मैं बोलता हूं। If Jesus lived like that, यीशु मसीह यदि वैसे जिया है तो हमको जीने के लिए और कोई तरीका है? हालेलुया। ये सब अहंकार, क्रिश्चियन अहंकार गड्ढे में डाल दो। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय। आप जानते हैं यहां पर शाऊल राजा लड़ाई के लिए गया और शमूएल ने उसे कहा, कुछ भी जिंदा मत रखो, ना जानवर ना मनुष्य, सबको। लड़ाई में जय पाया शाऊल ने, लेकिन उसने क्या किया? अपने दिमाग के अनुसार चलकर गाय भैंसों में, गाय में और बाकी जानवरों में जो हट्टे कट्टे हैं उनको जिंदा रखा और वहां के राजा को भी जिंदा रखा। किस लिए? और लोग जैसे करते हैं जुलूस निकालने के लिए, देखो मैंने जय पाया, वहां के राजा को पकड़ कर लेके आया। उस समय का वैसे ही लड़ाई में होता था। लेकिन परमेश्वर के सामने कोई नकली नाटक नहीं चलता है।
समझ रहे हैं ना? परमेश्वर के सामने कोई नकली नाटक नहीं चलता है। चुना लगाएंगे आत्मिकता का, पास्टर फंस जाएंगे, प्रभु फंसेगा नहीं। परमेश्वर के सामने कोई नकली नाटक नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल ने उसे डांटा, और क्या कह रहा है शाऊल, देखिए 17वां वचन में। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में, छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, छोटा था, हाँ, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? परमेश्वर ने तब तुझे चुना इज़राइल के गोत्रों का प्रधान होने के लिए। कब चुना? जब तू छोटा छोटा था। कब अधिकार मिला? जब छोटा दूसरों की आंखों में नहीं, खुद की आंखों में छोटा। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। मैंने सुना आज पास्टर जी से भी, सिस्टर ऑर्डिनेशन नहीं चाहती थी। ऐसे लोगों को प्रभु ऑर्डिनेशन देता है। हालेलुया। अपनी नजर में छोटा, फिर प्रभु के सामने नाकारा हुआ। क्यों बना? क्यों? जो अभिषेक उस पर था वो चला गया और दुष्ट आत्मा उसमें आ गया, क्योंकि वो अपनी नजर में, उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने मूर्ति पूजा नहीं की, 10 आज्ञा कहीं भी उसने तोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर से नाकारा गया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया। क्यों? अपनी नजर में। शुरुआत में हम सब कैसे होते हैं? हर ब्रदर सिस्टर उद्धार में आते हैं तो छोटे होते हैं, झाड़ू मारने के लिए तैयार है, चटाई डालने के लिए तैयार है, साफ सफाई करने के लिए तैयार है, पास्टर जो कहेंगे सब कुछ करने के लिए, इधर भागो उधर भागो, सब करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा पुराना होता है, फिर और 4-5 साल हो गया, अभी सिर्फ फटने का बाकी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर है जो समझने के लिए इस वचन को मैंने लिया। शाऊल परमेश्वर के नियमों में चलता है, लेकिन प्रभु के दास के नियमों में नहीं चलता। शुरुआत में चलता था, अभी नहीं चलता है। प्रभु का सुनता हो ना, शमूएल का नहीं सुना तो क्या होता है? जितने भी जवान यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग प्रभु के अधिकार को पाना चाहते हैं, सामर्थ को पाना चाहते हैं, अभिषेक को पाना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हालेलुया। देयर इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का सकली। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस चेन में बराबर जुड़े होंगे तो अधिकार आपके पास है। आप अकेले में रहेंगे, प्रभु मुझे अधिकार दो, मैं किसी के अधीनता में नहीं रहूंगा, नहीं मिलता। प्रभु ने पास्टर को रखा है ना चर्च में, और भी अधिकारियों को शायद कलीसिया में नियुक्त किया होगा ना। आपकी जिम्मेदारी क्या है? सब मिलकर बोलिए अधीनता। आज जैसे लोगों को पश्चाताप का एलर्जी है ना, अधीनता ये शब्द का भी सबको एलर्जी है। हालेलुया। अधीनता सिखाते नहीं कोई, और 1.5 शाणे लोग होते हैं जो बोलते हम प्रभु के अधीन है ना, बस। कैसे है? मराठीत म्हणतात 1.5 शाणा। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। बहुत सारे 1.5 शाने बैठे यहां पर। अपने अहंकार को तोड़ो, अधीनता में आ जाओ, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कब से पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है आपके अंदर कार्य करने के लिए? आपका अहंकार, आपका ये विद्रोही स्वभाव उसको रुकावट है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बहन लोग तो घर में ठीक से खाना भी नहीं पकाते, साफ सफाई भी ठीक से करते नहीं है, घर की जिम्मेदारी ठीक से करते नहीं है। उठ छुट निकला, मैं जा रहा हूं प्रार्थना को, मैं जा रहा हूं सेवा को। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी दासी बनना चाहती है तो घर में अच्छी पत्नी बन पहला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अधीनता, बोलिए मेरे साथ, अधीनता में अधिकार है, अधीनता में अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जिसके अधीनता में सेवकाई करता था, जो मेरे मार्गदर्शक थे,
वो तो बहुत ही कठोर आदमी थे, फट से किसी के सामने भी अपमानित कर देंगे, लेकिन कभी भी मैंने उनके खिलाफ कुड़कुड़ाया नहीं। एक बार तो पूरे शादी में, उस समय में जवान था आप लोगों के समान, मुझे वर्शिप चलाने के लिए लगाया, वर्शिप किया, और वो आ गया उसके बाद में प्रचार करने के लिए, पहला मेरा इंसल्ट कर दिया। प्रभु को धन्यवाद, वो इंसल्ट सहने के कारण आज प्रभु का अभिषेक मुझ पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो आजकल के जवानों को उतना ही काफी है, कल से मैं ये चर्च छोड़ रहा हूं, दूसरी तरफ जा रहा हूं। बाप बदलता है क्या तो कभी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे सांसारिक परिवार में आप बाप ने बदलते रहे, आत्मिक परिवार में कैसे बदलेंगे फिर? हालेलुया। मैंने देखा है कुछ गरीब सेवक होते हैं, छोटी सी कलेसिया, छोटा सा झुंड, और कुछ लोग उनसे विश्वास योग्य नहीं रहते, थोड़ा सा बड़ा होने तक उनके साथ है, पास्टर पास्टर पास्टर, और फिर कोई जाकर चमक दमक देखा, अरे उधर अच्छा वर्शिप टीम है, उधर बड़ी कलेसिया है, उधर बड़ा बिल्डिंग है, छोड़ दिया बाप को। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। हालेलुया। एक पौधे को मैं अगर 4 बार इधर से निकालकर इधर, इधर से निकालकर उधर, उधर से निकालकर उधर लगाऊंगा तो उस पौधे का क्या होगा? क्या होगा? हालेलुया। समझ रहे हो? बोलिए, हम नहीं सुधरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अभिषेक, दुगना अभिषेक, बिना माप का अभिषेक, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चेलों को मालूम नहीं था कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करते रहे, स्तुति आराधना करते रहे, 10वां दिन आ गया, प्रभु का आत्मा उन पर आ गया। हमको मालूम नहीं, प्रभु हमारे हमारे हाथ में नहीं है, प्रभु के हाथ में है। पानी का बपतिस्मा हम दे सकते हैं, आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला वो है। मेरे हाथ में पवित्र आत्मा का एजेंसी नहीं है। पवित्र आत्मा कोई गैस का एजेंसी है क्या? वो बड़ा पास्टर आ गया, उधर आ जाइए, आज तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। उनके पास पवित्र आत्मा का एजेंसी है। जरा हालेलुया बोलो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मैं किसी को हिला हिलाकर बोलने की कोशिश नहीं करता हूं, किसी के पीछे लगकर हाँ पाले 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 पाले, बेटा तू इधर आ जा, कोई कोई तो एक जा। हमारे पूरा बॉम्बे में क्या चलता है मैं आपको बताता हूं। टच इन द नेम ऑफ जीसस, गिरा नहीं तो पवित्र आत्मा पाना है, 12 12 12 12 बोल, 12 12 12 12। आखिर में परेशान होकर ये भी बोल देगा 12 12 12 12। हाँ मिल गया पवित्र आत्मा। यार वैक्सीन आपको मालूम है ना क्यों देते हैं? ताकि बीमारी न लगे। पवित्र आत्मा की बीमारी नहीं लगने के लिए शैतान के पास तगड़ा वैक्सीन है। वो वैक्सीन जिसने लिया है ना, उसको कभी भी सच्चा अभिषेक मिलता नहीं है, वो अभिषेक में कभी भी जलता नहीं है। वो वैक्सीन क्या मालूम है? जवानी की अभिलाषा। यीशु मसीह ने खुद कहा, जो पुराना दाख मधु पीता है वो नए की इच्छा, जो व्यभिचार की मजा में देखने से, सोचने से, इसमें देखने से, पढ़ने से, शायद हाथ लगाने से, कुछ करने से, जो उसमें डूबा हुआ है उसकी मजा चखते रहता है। अरे चखने के लिए भी मत जाओ। हालेलुया। वो कभी भी सही अभिषेक में जल नहीं पाएगा। ये एंटी अनॉइंटिंग है, ये अभिषेक के विरोध में काम करने वाली शक्ति है। वो अभिषेक को बुझा देने वाली शक्ति है। वो शमशोन को अंधा और चक्की पीसने को लगाने वाली शक्ति है। शमशोन कितना अभिषेक पाया हुआ और कोई नहीं था, कितना सामर्थ था उसके अंदर।
दरवाजा नहीं, पूरे जो किला होता है, फोर्ट होता है, उसका गेट तो बहुत ही बड़ा और तगड़ा होता है, उसको उखाड़ कर कंधे पर लेकर गया। कितना बड़ा सामर्थ, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसको क्या कर दिया? व्यभिचार ने क्या कर दिया? अंधा। और क्या कर रहा है अभी? चक्की पीस रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दलीला के गोद में सो गया, दलीला के गोद में सो गया। कोई लोग मोबाइल के गोद में सो जाते हैं, कोई लोग व्हाट्सएप के गोद में सो जाते हैं, कोई लोग इंस्टाग्राम के गोद में सो जाते हैं, कोई लोग शॉर्ट्स और रील्स के गोद में सो जाते हैं। हालेलुया। और फिर आपका सामर्थ्य निकल जाता है। दलीला तो सिर्फ एक साधन थी, उसको उपयोग किया किसने? फिलिस्तियों ने, शमशोन को कमजोर करने के लिए, उसको बांधने के लिए। आप नहीं जानते इस देश के अधिकार करने वाली शक्ति कौन कौन सी है, जिसका नाम अभी मैंने दिया। वो काम कर रहा है, वो लड़की के द्वारा, वो लड़के के द्वारा, ये मोबाइल के द्वारा, वो फिल्म के द्वारा, उस अभिलाषाओं के द्वारा तेरे अंदर घुस के, तुझे सुला के, तुझे कमजोर करके, तुझे उसके बंधन में लाने के लिए। शमशोन को दूसरा मौका नहीं मिला, लेकिन आज रात आपको दूसरा मौका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि तू सच्चे दिल से पश्चाताप करे, पाप से नाता तोड़ दे, नाता तोड़ दे, नाता तोड़ दे और प्रभु के शरण में जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे बंद हो गए आंखों को प्रभु फिर से खोलेगा, चक्की से प्रभु छुड़ाएगा, प्रभु तुझे आजाद करेगा, तेरे गुलामियों से प्रभु तुझे बाहर निकालेगा। सबसे ज्यादा जवानों में और लोगों में पवित्र आत्मा को बुझाने वाला, कमजोर करने वाला यह शक्ति है व्यभिचार का शैतान। और यीशु मसीह ने तो इस पीढ़ी को पहले से देखकर क्या कहा? यह पीढ़ी व्यभिचारी पीढ़ी है। कैसी पीढ़ी है? एक लोहे का टुकड़ा बेचने के लिए, एक कूलर बेचने के लिए भी नंगी लड़की चाहिए। समझ रहे हैं ना? एडवर्टीजमेंट सब जगह किससे भरा हुआ है? नंगापन से। क्योंकि आप कूलर को नहीं देखेंगे, लड़की को देखेंगे, फिर कूलर को देखेंगे। व्यभिचारी पीढ़ी, उसके बीच में आपको चैलेंज है जवानों, एक पवित्र पीढ़ी बनकर जीना है। हालेलुया! कितने लोग इस चैलेंज को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। नामान कोड़ी का कहानी तो सब जानते हैं, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं नामान चंगा होने के बाद अलीशा के पास आया, बहुत कुछ भेंट देना चाहता था। अलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया। नामान ने उससे बहुत सारा मिट्टी लेकर गया। हालेलुया। इस मिट्टी को बिछाकर मैं उस पर घुटने टेककर प्रभु की आराधना करूंगा। उस सब विषयों में अभी नहीं प्रवेश करता हूं। नामान चला गया। गेहाजी, जो मैं सोचता हूं जैसे एलिया के बाद अलीशा दुगना अभिषेक वाला बन गया, गेहाजी चौगुना अभिषेक वाला बनने के लिए चुना हुआ था। हालेलुया। अलीशा एलिया के हाथ दुलाने वाला था, गेहाजी अलीशा का नौकर था। एलिया के बाद अलीशा, अलीशा के बाद कौन होना था? गेहाजी। लेकिन कोड़ी बन गया। क्यों? जब उसने देखा कि अरे मेरे मालिक ने तो उसको ऐसे खाली छोड़, उसका ऐसे सस्ते में छोड़ दिया, उसके पीछे दौड़ा चला गया, झूठ बोला, कुछ पैसे के लिए, कुछ कपड़ों के लिए, कुछ सोने के लिए झूठ बोला, और चुपचाप से लेकर वापस आया और छुपा कर रखा होगा। तब एलिशा उससे बात कर रहा है। पढ़िए दूसरा राजा 5वां अध्याय 25 से लेकर 27 वचन। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वहां भी झूठ बोला और इधर भी किसके लिए? धन दौलत के लिए झूठ। आगे
उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की इंग्लिश में बारी? लिखा है, वेंट नॉट माइन हार्ट विद दी, मेरा हृदय तेरे साथ था, मेरी आत्मा तेरे साथ थी। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ मत बोल, मैं भी उधर था, मुझे मालूम है क्या हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो अलीशा नहीं है, लेकिन हर जगह में, हर समय में हमारी ओर नजर लगाया हुआ प्रभु है। हालेलुया। आगे बढ़िए पास्टर जी। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दाख क्या ये समय है? उस समय की बातें हैं सब। क्या ये समय है? नौकरी, पैसा, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, ये सब पीछे, इस सब चीजों के पीछे लगने का समय है क्या ये? यीशु जल्दी आ रहा है। हालेलुया। जो नए नए चीजें जमा कर रहा है, मैं बोलता हूं पटाखे जमा कर रहा है। पुराना टीवी बेचकर नया खरीदा, पुराना फ्रिज बेचकर नया खरीदा, छोटा सा घर बेचकर बड़ा बनाया। क्या बना रहा है? पटाखे, जो सब आग में जलने वाला है, क्योंकि सब पटाखों को जमा करने के पीछे लगे हुए हैं। हालेलुया। क्या ये समय है? प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा एक एक पैसा तेरे ऐशो और आराम बढ़ाने के लिए नहीं है, प्रभु के काम में लगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिताजी मास्टर्स इन थियोलॉजी थे यूटीसी बैंगलोर से। उस समय में उनको जर्मनी में बाइबल कॉलेज में प्रिंसिपल होकर बुलाए थे। उन्होंने कहा मेरी सेवकाई भारत देश में है। महाराष्ट्र में आए, पैजामा कुर्ता पहनकर देहातों में, गांवों में सेवकाई किया। मेरी माँ एमबीबीएस डॉक्टर, सुबह में मैंने बताया, रिटायर होने के बाद भी कई सालों तक पंडित रामाबाई मुक्ति मिशन में डॉक्टरी करते रही, क्योंकि वहां पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। रिटायर हो गई, बैंक बैलेंस जीरो, खुद का मकान भी नहीं। हालेलुया। जो भी मेहनत किया, जो भी कमाया, सब प्रभु के लिए और दूसरों के लिए। हमारा घर हमेशा लोगों के लिए खुला होता था। आज भी मेरा घर सबके लिए खुला है। हमारा घर सबके लिए खुला होता था। हमारे घर में भिखारी आकर रहे हैं, हमारे घर में वेश्या स्त्री आकर रही है। मेरे मां के पास आई हुई पेशेंट, जान गया वेश्या है, बाजारू औरत है, सुसमाचार बताया, सही रास्ता बताया। कहा जाऊं भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे घर आ जाओ, मेरी बहन होकर मेरे साथ रहो। घर में लेके आई, भिखारियों को, अंधे भिखारियों को घर में लेके आई। कभी कभी तो हमारा खाना भी दूसरों को दिया जाता था, लेकिन हम कभी भूखे रहे नहीं, बाद में अच्छा खाना खाए, लेकिन हमारा खाना दूसरों को दिया गया। हालेलुया। क्या ये समय है? पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया से पूछ रहा है, क्या यह समय है पैसे के पीछे दौड़ने का? क्या यह समय है प्रॉपर्टी बनाने का? क्या यह समय है सोना चांदी गहने बढ़ाने का? क्या यह समय है स्टाइल और फैशन बढ़ाने का? पैसों को लाली लगाने के लिए और रंग लगाने के लिए खर्चा करने का? कबड़ में बहुत सारे साड़ी है, फिर भी और नया साड़ी खरीदो क्योंकि पड़ोसी ने खरीदा। बहुत सारे ड्रेस है, लेकिन अभी नया फैशन आ गया, मुझे नया ड्रेस चाहिए। क्या ये समय है? प्रभु ने तो चेलों को कहा दो, कोई हालेलुया नहीं बोल रहा अभी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे पिताजी घर में चप्पल पहनकर घर से निकले, नंगे पांव वापस आए। चप्पल पहनकर घर से गए, नंगे पांव वापस आए। रास्ते में किसी को देखा जिसके पास कोई चप्पल नहीं था, उसको देकर आ गए। हम दौड़ में रहते थे उस समय में। बड़ा रेलवे ऑफिसर था, उसकी पत्नी मेरे मां के पास इलाज के लिए आती थी, कैंसर जैसा बीमारी था उसको।
मालूम होकर मेरे पिताजी भी उनके घर में गए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो आदमी क्रिश्चियन होकर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था कि ये क्रिश्चियन लोग सब झूठे हैं, पास्टर सब झूठे हैं, इसलिए उसका यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था। जब मेरे पिताजी वहां पर गए तो उसने वही नजर से देखा, ये भी ऐसा ही आया होगा पैसे कमाने के लिए। पैसे दिया नहीं दिया मेरे पिताजी ने। फिर एक बार वो बाजार से लौटकर घर जा रहा था, दूर एक पेड़ के नीचे सफेद वस्त्र पहनकर बैठा हुआ कोई व्यक्ति देखा। सफेद रंग जल्दी दिखाई देता, इसलिए उसकी नजर चली गई। तो उसने देखा ये व्यक्ति तो मेरे पहचान का लगता है, दूर है, किसी को दिखाई नहीं देगा। और नजदीक से देखा तो मेरे पिताजी एक भिखारी को गोद में लेकर बैठे हुए थे, उनको बिस्किट खिला रहे थे। तब उसका जीवन बदल गया। आज भी वो बैंगलोर में प्रभु की सेवकाई करता है। वचन के अनुसार जीने वाले लोग हैं, ये विश्वास उसमें आ गया। ये वचन के अनुसार जी सकते हैं, ये सिर्फ थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। हालेलुया। ये समय है शुद्धिकरण में लगे रहकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने का। यह समय है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के प्रचार करने का। यह समय है पवित्र आत्मा की शक्ति से भर के जड़ पकड़ा हुआ बनकर परीक्षाओं में, सत्ताओं में स्थिर खड़ा रहने वाला बनने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शमशोन कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाल काट दिए गए, उसका संसार से अलगपन निकल गया। ये बाल काटना मतलब संसार से अलगपन कट जाना है। पश्चाताप एक खोया हुआ शिक्षा है, वैसे एक खोया हुआ शिक्षा है संसार से अलग हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे बचपन में बहुत हम सुनते थे, लेकिन आज कोई ये प्रचार नहीं करता, क्योंकि डरते हैं ये प्रचार करेंगे तो 10-12 लोग निकल जाएंगे। वो निकल जाएंगे क्योंकि यही के नहीं थे। हालेलुया। और इधर से गए तो उधर भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। 2 जन जल्दी आइए, जल्दी, फास्ट। एक जरा वहां पर खड़ा हो जाओ। शादी में आप क्या देखते हैं? दुल्हा दुल्हन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम कैसे बनना चाहते हैं मालूम है? बीच में दूल्हा, 2 दुल्हन। प्रभु भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए। प्रभु भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। प्रभु भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, आदर प्रशंसा भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, सोना चांदी भी चाहिए, स्टाइल फैशन भी चाहिए। तो एक हाथ में दुनिया, दूसरे हाथ में। आज ऐसे जिनका जीवन है ना, छोड़ दो। एक तो प्रभु के बन जाओ या किसका बनोगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जवानी के दिनों में आप लोग कुछ नहीं, मैं बहुत बहुत फैशनेबल था। मैं जब कॉलेज में प्रवेश करता तो सारा कॉलेज मेरे तरफ देखते रहता था। ऐसे कपड़े, ऐसा फैशन मेरे पास था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के प्रेम में गिर गया, इन शर्ट कभी बाहर निकला मुझे मालूम नहीं, जूते कभी चप्पल बन गए ये भी मुझे मालूम नहीं, दाढ़ी तब से बढ़ गया, अभी भी है। क्यों? बिकॉज आई फेल इन लव विद जीसस। यीशु से मुझे प्यार हो गया, यीशु से मुझे प्यार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यीशु के लिए मजनू बन जाएंगे तो आपका खाने की ओर ध्यान, कपड़ों की ओर ध्यान, आपके सारे दिखावे की ओर ध्यान सब निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
एक बार मैं केड़गांव से पुणे तक की तरफ गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। पुणे के करीब पहुंचा तो ऐसा नौबत आ गया, आगे नहीं देखूं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और आगे कैसा देखूं, क्योंकि एक लड़का बुलेट चला के जा रहा है। आजकल इनके पैंट नीचे नीचे उतर के इधर तक आ गया है, और शर्ट ऊपर ऊपर चला गया, और ये शॉर्ट शर्ट और पैंट पहनकर वो मोटरसाइकिल पे बैठा है। आधा पीछे में सब दिख रहा है, आंख बंद करूं तो एक्सीडेंट, और देखूं तो प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान तुम्हें बंदर बना रहा है। क्या बना रहा है? बंदर। बोलो मैं बंदर हूं। हर हीरोइन के समान बनने के लिए कोशिश करने वाली लड़की तो कौन है? बंदरिया। हर हीरो के समान बंदर। हालेलुया। अब बहनों पर आओ, क्या करते हो? तलवार कट। आगे मत बोलो, बैठ जाओ। बैठ जाओ क्या? परमेश्वर ने गलती किया इसके शेप में, इसलिए आप उसको सुधारने के लिए ऊपर नीचे कर रहे हो। परमेश्वर ने आपको जो कलर दिया उसमें यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो कुछ फायदा नहीं आपके मसीह जीवन का। पौलुस कहता है जिसमें मैं हूं उसमें मैं सेटिस्फाई। हालेलुया। क्योंकि उसने बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान लगाकर मुझे बनाया है, आपको भी बनाया है। हालेलुया। और उसको सुधारने की कोशिश मुझे नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो हर सप्ताह में ब्यूटी पार्लर में आप खर्चा करते हो ना, इकट्ठा करो और कोई गरीब प्रभु के दास को भेजो, अच्छा सेवकाई होगा वहां पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनियादारी आपके परों को काट रहा है, आपकी आत्मिक परों को काट रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब आईने में देखते हो, जितना समय उसके सामने जाता है, और वहां पर खड़ा रहकर आप क्या सोचते हो? मैं एक प्रभु की बेटी हूं, मेरे जीवन में मर्यादा होना चाहिए। इस ऐसे कपड़े पहनो, वैसा मत पहनो, ये सिखाने के लिए मैं यहां पर खड़ा नहीं हूं, मर्यादा सिखाने के लिए हूं। क्यों आज कलीसिया में सामर्थ्य नहीं है? क्यों पहली कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया कमजोर हो गई? क्योंकि दुनियादारी कलीसिया में आ गया। और जब तक कलीसिया, ये आत्मिक व्यभिचार, दुनियादारी आत्मिक व्यभिचार है, जब तक ये व्यभिचार से छूटती नहीं है तब तक वो दुगुना अभिषेक नहीं आएगा। बेनीहीन को लाकर यहां पर खड़ा करो, दुगुना अभिषेक नहीं आने वाला है। राम बाबू को लेके आओ, बेनीहीन को लेके आओ, नहीं। पहला दुनियादारी बाहर निकाल, फिर कोई प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। तू घर में अकेला प्रार्थना करता होगा, वहां पर भी तो भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समय बहुत आगे निकल गया। हालेलुया। सहमत है आप सब मेरे से? मजबूरी से हाथ उठाया नहीं ना? अब सबने उठाया तो मुझे ही उठाना पड़ेगा। हालेलुया। किसी को अगर बुरा लगा तो मैं क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि उनका वचन मैंने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा उद्धार हो गया है, ये गलत फहमी में चर्च में आने जाने वाले बहुत लोग हैं। यूहन्ना होता तो आज के कई विश्वासियों को पानी में से भगा देता।
पवित्र आत्मा की बीमारी नहीं लगने के लिए शैतान के पास तगड़ा वैक्सीन है। शाऊल परमेश्वर के नियमों में चलता है, लेकिन प्रभु के दास के नियमों में नहीं चलता। सुसमाचार सिर्फ तू चंगा होगा, तुझे आशीष मिलेगा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरा कर्जा दूर हो जाएगा, ये नहीं है सुसमाचार। सुसमाचार ये है कि तू पापी है, तुझे दंड खाना है, तुझे नर्क जाना है, लेकिन खुशखबरी ये है कि तेरे पापों को यीशु ने क्रूस पर उठा दिया है। चमत्कार होने से किसी का उद्धार नहीं होता, भूत निकलने से भी किसी का उद्धार नहीं होता, लेकिन सुसमाचार का वचन जब पहुंचता है, जब उसके पापों का एहसास होता है और वो पश्चाताप से यीशु मसीह के पास विश्वास से जाकर उसको उद्धार करता, क्षमा करने वाला होकर स्वीकारता है, तब उसका उद्धार होता है। पड़ोसी को कुछ भी सोचने दो मेरे भाई बहन, अपनी इज्जत का मत सोचो, अपने छुटकारा का सोचो।